बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेवी की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं मुजबत सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 1 के आगे से मैं श्री राम कथा का वाचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधु भक्ति भाव से आप इसे सुनिए और श्री राम भक्ति का आप आनंद लीजिए। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन छलो मूर्ख अवगुण गे लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं, वे सदा दीनों पर स्नेह करते हैं। उनके साथ भी उस मूर्ख सब अवगुणों की खान जयंत ने आकर कपट किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सुर सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। दर निज रूप गयऊ पितु पाही, राम मुख राखत ही नाही। मंत्र से प्रेरित वह ब्रह्मवाण दौड़ा, कौआ डरकर भाग चला। फिर अपना असली रूप धरकर अपने पिता इंद्र के पास गया, परंतु उसे रामचंद्र जी का विरोधी जानकर उन्होंने नहीं रखा। निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। वह निराश हो गया, मन में ऐसा भय उत्पन्न हो गया जैसे चक्र से दुर्वासा ऋषि को हुआ था। ब्रह्मलोक शिवलोक आदि सब लोकों में वह भागता फिरा, थक कर भय व दुख से दुखी हो गया। काहू बैठन कहा न ओही, राखी कुश कई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनो हरि जाना। उसे किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। श्री राम जी के शत्रु को कौन रख सकता है? हे गरुण, सुनो राम द्रोही को माता मृत्यु के समान, पिता यम के समान तथा अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई शत्रु पुकै करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र 100 बैरियों के समान बर्ताव करने लगता है, गंगा जी उसको बैतरणी समान हो जाती हैं। सुनो भाई, जो श्री राम जी से विमुख होता है उसे सब जगत अग्नि से भी अधिक गर्म लगता है। नारद देखा विकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता। पटवा तुरत राम पहिताहि, कहसी पुकारी प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को बहुत व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरंत राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सब गहसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। आतुरवा भयभीत जयंत ने श्याम चंद्र जी के चरण पकड़ लिए और बोला, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा करो रक्षा करो। मैं मंद बुद्धि आपकी अतुल बल तथा अमित महिमा को नहीं जान पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायो,
अब प्रभु पाहि शरण तक आयो, सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। मैं अपने किए हुए कर्म का फल पा चुका हूँ, अब हे प्रभु आपकी शरण तक कर आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए हे भवानी। अति दीन वाणी सुनकर दयालु प्रभु ने एक आंख फोड़कर छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तय कर बद उचित, प्रभु छाड़ो कर छोड़ को कृपाल रघुवीर सम। उसने अज्ञान यद्यपि उसका वध ही उचित था, तो भी प्रभु ने कृपा करके छोड़ दिया। रघुपति चित्रकूट बसि नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, गौरी राम ऐसे मन अनुमाना, कानों को अमृत के समान सुख देने वाले अनेक चरित्र किए। फिर श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि यहाँ भीड़ रहेगी, क्योंकि हम सब जान गए हैं। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। सब मुनियों से विदा लेकर सीता समेत दोनों भाई चल दिए। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे तो यह सुनते ही महामुनि अति प्रसन्न हुए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चले आए, करत दंडवत मुनि और लाए, प्रेम बारी दो जन अनुवाए। पुलकित शरीर से अत्रि मुनि उड़ दौड़े। उनको देखकर श्री राम जी भी जल्दी से आगे बढ़े। दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया और दोनों भाइयों को प्रेम आसनों के जल से स्नान कराया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। रामचंद्र जी की छवि को देखकर अत्रि जी के नेत्र शीतल हो गए। तब वे आदर के साथ उनको अपने आश्रम में ले आए। फिर पूजा कर मधुर वचन कहकर मन को भले लगने वाले फल फूल दिए। प्रभु आसन आसीन भर लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोर पानी स्तुति करत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आसन पर विराजमान प्रभु रामचंद्र जी की शोभा नेत्र भरकर देख है। परम चतुर मुनिवर अत्रि जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं कामिनां स्वधामदं, निकामस्याम सुंदरम भवामुनाथ मंदरम, त्रिभुल्य कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले आपके चरण कमल को भजता हूँ। आप अति सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदिराचल, खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्रों वाले तथा मद आदि दोषों को दूर करने वाले हैं।
प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवं निसंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। आपकी विशाल भुजाओं का पराक्रम और ऐश्वर्य अपरंपार है। हे स्वामी, आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले त्रिलोकीनाथ हैं। सूर्य वंश के शिरोमणि महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनीश्वर और संतों को प्रसन्न करने वाले तथा राक्षसों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस दूषणापहम नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सताम गति भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। आप महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित शुद्ध ज्ञान स्वरूप और संपूर्ण दोषों के हरने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुख के निधान और सत्पुरुषों की एकमात्र मति में आपको नमस्कार करता हूँ। हे इंद्र के छोटे भाई वामन जी, मैं श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ। त्वदंग्रि मूल्ये नरः भजन्ति हीन मत्सरम् पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कि वीचि संकुले विवेक्तिवासिनः सदा भजन्ति भुक्ति मुदा निरसि इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखम्। जो पुरुष ईर्ष्या छोड़कर आपके चरणों को भजते हैं वे कुतर्क रूपी लहरों से पूर्ण भव सागर में नहीं गिरे। जो एकांतवासी अपनी मुक्ति के लिए प्रसन्नता पूर्वक आपका भजन करते हैं वे आपकी गति को पाते हैं। तमेक मद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तिकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। जो अद्वितीय अद्भुत स्वरूप समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सर्वव्यापक जगत गुरु सनातन तुरीय और केवल मतलब एकमात्र है तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों को अति दुर्लभ भक्तों के लिए कल्प वृक्ष समूर्सु पूर्वक सेवा करने योग्य है, उन्हें मैं सदैव भजता हूँ। अनूप रूप भूपितम न तो अहम मुर्विजाम्बति प्रसीदि में नमामि ते पदां भक्ति देहि में पठन्ति ये स्वतम इदं नरादरेण ते पदं ब्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुतः। हे अनुपम सुंदर, हे जगतपति, हे सीतापति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, अपने चरणारविंदों की भक्ति दीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य यह स्तुति आदर सहित पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। विनती करि मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। स्तुति करके सिर नवाकर अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणारविंदों को कभी ना छोड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 2 तक मैंने श्री राम कथा आपको सुनाई। श्री राम कथा कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। और आज की श्री राम कथा में इतना ही, मिलते हैं
श्री राम कथा के अगले वीडियो में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।